हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं हम। हिंदी साहित्य से रिलेटेड ये हमारा पार्ट है और इसमें हम रचनाओं को कवर कर रहे होंगे जिसमें कि हमारे विधाओं से संबंधित रचनाएं थी। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर ली हैं और ये हमारा इस वीडियो का ये अंतिम होगा, ये पार्ट होगा जो कि रचनाओं से रिलेटेड होगा और इसमें सारी विधाएं कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ हमने विधाएं पिछले पार्ट में भी कवर की हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे हम निबंध से रिलेटेड। तो सबसे पहले निबंध विधा की बात करेंगे। तो इसमें निबंध विधा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब देखिएगा निबंधकार कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या निबंध हैं। तो पहले बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। तो हिंदी भाषा का स्टील इन्हें कहा जाता है। चंद्रोदय और बाल विवाह इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। ऐसे ही आगे हम और सभी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र की। तो धोखा, सोने का डंडा, खुशामद और नास्तिक, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध हो जाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन और प्रभात, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त की। तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है, शिव शंभू के चिट्ठे इनका महत्वपूर्ण निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके महत्वपूर्ण निबंध की बात करें तो कछुआ धर्म हो जाएगा। उसके बाद जो चिंतामणि से रिलेटेड निबंध संग्रह है वो किस किस ने लिखे हैं ये देख लीजिए। ठीक है, चिंतामणि निबंध के नाम से जो निबंध संग्रह हैं वो किन किन के हैं। तो चिंतामणि भाग की बात की जाए 1 की तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। चिंतामणि भाग 2 की बात की जाए तो ये विश्वनाथ प्रताप के द्वारा। चिंतामणि भाग 3 की बात की जाए तो नामवर सिंह के द्वारा। और चिंतामणि भाग 4 की बात की जाए तो ओम प्रकाश सिंह कुसुम चतुर्वेदी के द्वारा। तो देख लेना विकल्प में क्या ऑप्शन मिलता है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को लगाना होगा। आगे बात करेंगे बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय की बात करेंगे तो ये ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं इनके महत्वपूर्ण निबंध हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व और कल्पलता, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध होंगे। आगे बात करेंगे हम रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो यहाँ पर गेहूं और गुलाब इनका महत्वपूर्ण निबंध है और ये कई बार एग्जाम में बना है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और मिट्टी की ओर, ये महत्वपूर्ण इनके निबंध हो जाएंगे। विद्यानिवास मिश्र की बात की जाए तो चितवन की छाह जो है ये इनका महत्वपूर्ण निबंध हो जाएगा। धर्मवीर भारती की आगे हम बात करने वाले हैं। तो धर्मवीर भारती की बात करेंगे तो ठेले पर हिमालय, पश्चंती इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। आगे की बात करें तो त्रिशंकु इनका महत्वपूर्ण निबंध है। हरिशंकर परसाई की बात करें तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, इनका महत्वपूर्ण निबंध हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आलोचना में क्या क्या हो जाएगा हमारा कि प्रथम आलोचक की बात करेंगे तो ये हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मिश्र बंधु की बात करें तो ये हिंदी नवरत्न इनके ये आपके आलोचना हो जाएंगी। श्याम सुंदर दास की बात की जाए तो साहित्य लेखन, रूपक रहस्य इनका महत्वपूर्ण आलोचना हो जाएगी। आगे बात करेंगे हम कुछ और हैं महत्वपूर्ण कवि लेखक, जैसे रामचंद्र शुक्ल, तो इनकी रस मीमांसा, भ्रमर गीत, जायसी ग्रंथावली इनकी महत्वपूर्ण आलोचना है। और धर्मवीर भारती की बात करें तो सिद्ध साहित्य। शिवदान सिंह चौहान की बात करें तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इनकी महत्वपूर्ण आलोचना हो जाएगी। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट आत्मकथा से रिलेटेड। तो आत्मकथा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि पहली आत्मकथा कौन सी है। तो अर्धकथा है जो कि बनारसी दास जैन की है। पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है। तो मेरी आत्मकहानी है बाबू श्याम सुंदर दास की। ऐसे ही आप कुछ लेखक हैं उनकी देख लीजिए आत्मकथाएं, जैसे राहुल सांकृत्यायन हैं, इन्होंने मेरी जीवन यात्रा लिखी है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे अंबिका दत्त की। तो ये निज वृत्तांत हो जाएगा इनका। साहित्य की पहली आत्मलेखिका कौन सी है, आत्मकथा की लेखिका कौन है। तो जानकी देवी बजाज हैं। इनकी जो पहली आत्मकथा है वो कौन सी है, मेरी जीवन यात्रा। अब ममता कालिया की बात की जाए तो कितनी राहों में कितनी बार, इनका आंसर हो जाएगा। कृष्ण अग्निहोत्री की बात करें, कृष्णा अग्निहोत्री, तो लगता नहीं है दिल मेरा, ये इनका आलोचना हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे
मैत्रेयी पुष्पा की बात करें तो ये गुड़िया भीतर गुड़िया इनका महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी इसका रचना हो जाएगी। ये प्रभा खेतान अन्या से अनन्या, ये डायरेक्ट एग्जाम में मिली हैं आपको देखने को। यशपाल की बात की जाए तो सिंहावलोकन फर्स्ट सेकंड थर्ड। हरिवंश राय बच्चन की बात की जाए तो ये इनकी आत्मकथा हो जाएगी। ये हमारी आत्मकथाएं चल रही हैं, सॉरी हमने गलती से ऊपर आलोचना बोल दिया यहाँ पर। तो ये आत्मकथाएं चल रही हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किनकी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आगे बात करेंगे हम भीष्म साहिनी की। तो भीष्म साहिनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आज के अतीत इनकी आत्मकथा हो जाएगी। अमृतलाल नागर तो ये टुकड़े टुकड़े दास्तान हो जाएगी। अब बात करेंगे हम जीवनी के बारे में, ठीक है। जीवनी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो जीवनी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन इनकी महत्वपूर्ण जो जीवनी है वो स्टालिन की जीवनी, लेनिन की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी और माओ त्सो तुंग की जीवनी इन्होंने लिखी हैं। आगे बात करते हैं हम अपने यात्रा वृत्तांत की। अब यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य देखेंगे। तो यात्रा साहित्य में बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये कौन सी है, सरयू पार की यात्रा इनकी हो जाएगी। मेहदावल की यात्रा लखनऊ की यात्रा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम राहुल सांकृत्यायन की यात्रा से रिलेटेड महत्वपूर्ण कृतियाँ। तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर के देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, चीन में क्या देखा, मेरी यात्रा के पन्ने, ये आपने देखा होगा, ये बहुत बार पूछी भी गई हैं इनकी रचनाएं, ठीक है। तो ये रचना भी लिखेंगे, अब याद रखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्तांत देखेंगे। तो ये रामवृक्ष बेनी के पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो मेरी यात्राएं देश विदेश। मोहन राकेश की बात की जाए तो आखिरी चट्टान तक इनकी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। अब धर्मवीर भारती की बात करेंगे तो इनका हो जाएगा यादें यूरोप की। नरेश मेहता की बात की जाए तो कितना खिला आकाश हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट है हमारा यशपाल जैन। यशपाल जैन की बात की जाए तो रूस के 46 दिन हो जाएंगे। रेखा चित्र पर आ जाते हैं अब हम। तो अब बात करेंगे हम रेखा चित्र के बारे में। तो रेखा चित्र से रिलेटेड पहले कवि हैं महादेवी वर्मा। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये इनके महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं और ये पूछी भी गई हैं कई बार एग्जाम में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो समय के पाँव इनका महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। अब बात करेंगे संस्मरण के बारे में। तो पदम सिंह शर्मा की बात करेंगे तो पदम पराग और प्रबंध मंजरी इनका संस्मरण हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो जंजीर और दीवारें इनकी महत्वपूर्ण संस्मरण हो जाएंगे, महत्वपूर्ण रचना हो जाएंगी। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो नए पुराने झरोखे, ये महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। कृष्णा सोविती की बात की जाए तो हम हसमत, यह महत्वपूर्ण रचना है। विद्यानिवास मिश्र की बात करें तो चिड़िया रैन बसेरा। धर्मवीर भारती की बात करें तो ये ठेले पर हिमालय। अब बात करेंगे आगे हम रिपोर्ट ताज के बारे में। तो रिपोर्ट ताज के बारे में बात करेंगे तो जनक की बात की जाए तो शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे। लक्ष्मीपुरा और मौत के खिलाफ इनके दोनों रिपोर्ट ताज हो जाएंगे। आगे हैं चंडी प्रसाद सिंह। तो ये युवराज की यात्रा, ये इनकी रिपोर्टाज के रिलेटेड आ जाएगा, रिपोर्टाज से रिलेटेड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ पत्र संग्रह हैं। तो पत्र संग्रह में बात करेंगे हम। सबसे पहला पत्र संग्रह तो ये महात्मा मुशीराम। और साक्षात्कार की बात करें तो इसके जनक जो है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी और रत्नाकर जी से ये बातचीत के बारे में है। आगे बात करेंगे दिनकर जी का। तो दिनकर सिंह का ये है बट पीपल। भीष्म साहिनी का है मेरे साक्षात्कार, ठीक है, साक्षात्कार हो गए। अब बात कर लेते हैं डायरी की। तो डायरी ये हमारा लास्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरी हमारा लास्ट रहेगा। जनक की बात की जाए, डायरी विधा के जनक तो राम शर्मा है। इनकी सेवाग्राम की डायरी इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। हरिवंश राय बच्चन की बात की जाए तो प्रवासी की डायरी। तो इस प्रकार हमने सारी रचनाओं से रिलेटेड या साहित्य से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे सारे कवर किए हैं, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के हमने पीछे भी पूरे पार्ट कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोग कहें तो, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एक वीडियो एक ऐसा लाएंगे जिसमें मात्र व्यक्ति जो लेखक हैं, कवि हैं, वो रहेंगे और उनसे रिलेटेड 10-10 या 5-5 जितनी भी रचनाएं होंगी वो आप लिख लेना, ठीक है। अभी तो आपने बहुत सारे पार्ट कवर कर लिए। अगर आपने ये पूरे पार्ट नहीं देखे हैं और क्वेश्चन रचनाओं से रिलेटेड आता है तो अगला जो पार्ट है वो आपका आ जाएगा,
ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर रचनाएं पढ़ना चाहते हैं तो रचनाएं आपको उसी में पूरी की पूरी मिल जाएंगी। क्योंकि एक व्यक्ति को उठाएंगे, जैसे प्रेमचंद को उठाया, जितना भी महत्वपूर्ण रचना रहेगी पूरी एक साथ लिख देंगे। फिर दूसरे व्यक्ति को उठाएंगे, दूसरे व्यक्ति लेखक को लिखेंगे तो उनका पूरा एक साथ रचनाएं लिख लेंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा और कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का। चलिए, धन्यवाद आपका।